अभी जो है महाकुंभ मेले में है और महाकुंभ मेले में जो है एक प्रेमी युगल कपल जोड़ी जो है मिले हैं, जो कि बुलेट से जो है पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं। और भारत भ्रमण करते करते जो है आज महाकुंभ मेले में जो है नूडल्स बेच रहे हैं, कहे तो मैगी का दुकान लगा के, और यहाँ पर जो है दुकान लगाकर और जो है नूडल्स बेच रहे हैं। और बात करें तो बुलेट से जो है सफ़र करना नामुमकिन होती है, क्योंकि उनका जो है बजट ज़्यादा होती है। तो एक बार दिखाने का प्रयास कीजिएगा। अभी जो हमारे साथ जो है दो प्रेमी कपल जोड़ी हैं, जो कि कहां से चल के आए हैं, इनका पूरा स्टोरी जानने का प्रयास करेंगे। हेलो, आपको स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम रंजना प्रजापति है और मैं उत्तर प्रदेश कानपुर की रहने वाली हूँ और दिल्ली रहती हूँ। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवंश है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, कुरुक्षेत्र से। अच्छा जी। तो आपके ये कौन लगते हैं? मेरी वाइफ है। नहीं, आपकी वाइफ है जी। कैसे जो है, आप मान लीजिए आप हरियाणा से हैं और ये मैडम जो है यूपी के हैं, कैसे दोनों के साथ जो है मिलन होती है? एक्चुअली हम लोग जॉब करते थे दिल्ली में 8 साल पहले। तो 8 साल से हम एक दूसरे को जानते भी हैं। तो 5 साल पहले घर पे बात हुई तो मैरिज हो गई। एक तरह से कह सकते हैं कि आप दोनों की जो है लव स्टोरी है। लव अरेंज कह सकते हैं हम। लव को अरेंज कर दिए गए हो। वैसे लव वाली कोई इतनी वो थी नहीं, हम दोस्त थे, अच्छे ज़्यादा दोस्त थे। लव से पहले दोस्ती थे ज़्यादा। चलिए आप मैम से ही जानते हैं। देखिए साफ नजर आ रहा है कि ये दोनों जो है लव मैरिज कपल जोड़ी है, जो कि अभी यहाँ पर दुकान लगा के जो है मैगी बेच रहे हैं। मैम अपना बताना चाहिएगा, लव स्टोरी किस तरह से स्टार्ट होती है आपकी? जी ऐसा है कि ये इतनी जल्दी स्टार्ट होके ख़त्म हो गई कि लव स्टोरी कह ही नहीं सकते इसे, क्योंकि सीधा शादी का प्रपोजल आया था। और जब कोई शादी के लिए प्रपोज करता है तो लव स्टोरी बन नहीं पाती है ठीक से, क्योंकि लव स्टोरीज के अंदर गर्लफ्रेंड बनाना, घूमना फिरना, नाचना गाना, मूवीज देखना, बहुत सारी चीजें आती हैं। डायरेक्ट कैसे मान लीजिए कि हम किन्हीं को देखे, हम कैसे उनको शादी का प्रपोजल कर? दोस्त थे ना, तो दोस्त के साथ दोस्तों वाली बातचीत होती है ना, वो वाली बातचीत थी कि भाई वो दोस्त हैं तो हम भी उनको दोस्त के नजर से ही देखते थे, हम साथ काम करते थे, दोस्त हैं तो भाई बस कौन सी ऐसे। काम करते थे दोनों साथ में? पहले भाई मैं किसी म्यूजिक कंपनी में जॉब करती थी, तो ये उसमें भी कैमरा अटेंडेंट के साथ कैमरा सीखने के लिए आए हुए थे, तो कभी आते थे, कभी मुलाकात होती थी ऐसे। तो उसी दरमियान जो है आप दोनों की मुलाकात हुई? हाँ जी हाँ जी, ऐसे होती रहती थी, हम लोग दोस्त बन गए। मुलाकात से फिर दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद फिर जो है प्रेम हुई, प्रेम के बाद जो है फिर शादी हो गई। हाँ, मुलाकात के बाद दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद ऐसा प्रेम का तो कुछ विचार आया नहीं था, लेकिन फिर जब शादी की बात हो गई, हाँ तो ऑब्वियसली प्रेम मन में पैदा हो जाता है कि भाई इनसे शादी होने वाली है। तो फिर अभी आपकी जो है दोनों कपल जो अभी जो है आपकी दोनों प्रेम जोड़ी का जो है चर्चा सोशल मीडिया पर बवाल मचा रही है। सुना है सर मैंने भी कि बुलेट कपल करके हम लोग फेमस हो गए हैं। कोई बुलेट वाला कपल है जो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल है, ऐसा हमने भी सुना है। अच्छा है, ठीक है, खुशी है कि चलो यात्रा कर रहे हैं महादेव की, महादेव ने फल दे ही दिया उसका। इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, एक शब्द में कहे तो दोनों आप जो है दोनों दो कास्ट से आते हैं और फिर भी जो है आपने मैरिज कर लिए। आप जो है दोनों दो कास्ट से आते हैं फिर भी मैरिज कर लिए, घर से जो है आपके ऐसा कोई प्रेशर नहीं था पेरेंट्स का। मेरे पेरेंट्स तो बहुत इजी टू कन्वे हो गए, क्योंकि उनको इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इंटरकास्ट मैरिज, बस उनका ये कहना है कि आप लाइफ पार्टनर चुन रहे हो तो पूरे जीवन आपको साथ रहना है। आप देख लो कि आप उसके साथ पूरे जीवन रह पाओगे कि नहीं, क्योंकि हमें नहीं रहना है, आपको रहना है। और हमारे कानपुर में भाषा कुछ ऐसी है कि बड़े तहजीब से डांटते हैं कि आप देख लीजिए, आपको रहना है, आप रहिए, अन्यथा ना रहिए, आप हमसे आगे मत कहिएगा। मतलब कि उनकी बड़ी प्यारी सी डांट थी, बड़े इज्जत के साथ उन्होंने कहा कि आपका जीवन है, आप चुनाव कर रहे हैं तो इसके रिस्पॉन्सिबल। मतलब रेकार भाषा की यहाँ पर उपलब्ध रेकार भाषा की जो है प्रयोग नहीं की गई? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि काफी अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। अगर समझदार नहीं होते और खुले विचारों के नहीं होते तो दिल्ली अकेले रहने नहीं देते। अच्छा जी हाँ, मैं 10 साल से दिल्ली रह रही हूँ। अच्छा, जब आपने ससुराल गए तो ससुराल वाले का कैसा रिएक्शन? ससुराल गए तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब 2 स्टेट मैरिज होती है, मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में। चलिए इस बारे में इनसे बात कर लेते हैं। जब आपने जो है अपने दूसरे कास्ट की जो है बहू लाए अपने घर में, तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था?
मेरी फैमिली मैंने बताया आपको शुरू से चिल रही है वैसे तो, लेकिन थोड़ा हमारी लैंग्वेज थोड़ी रूडली होती है, आपको भी पता है। तो शायद स्टार्टिंग में थोड़ा समझने में इशू रहता है कि लैंग्वेज को लेके इशू रहा है। उसके बाद भी वो धीरे धीरे इनको भी पता चल गया, हमको भी पता चल गया कि ये ऐसी उस नजरिए से नहीं बोल रहे, ये हमारा प्यार है जो रूडली बोलते हैं हम ये इनका प्यार है। लोग। तो ऐसी भी आदत हो गई इनको भी, फिर अब तो कोई ना बुरा लगता ना तो कुछ। अब जो है ससुराल आना जाना लगा रहता है क्या? अरे वहीं रहते हैं हम लोग। सास ससुर से बात होती है? मेरे ससुर से नहीं। हाँ। हाँ मेरे होती है आराम से। हाँ। और हम लोग अभी तक मेरे घर पे ही रह रहे थे, मार्च में ही निकले अपने घर से। 5-4 साल हम अपने घर रहे हैं पेरेंट्स के साथ ही। अच्छा, आप जो है यहाँ नूडल्स बेच रहे हैं, एक बुलेट पर जो है पूरे भारत यात्रा कर रहे हैं। भारत यात्रा करने के कैसे प्लान आया? ये भारत यात्रा करने का कैसे प्लान है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, ये जीवन मिला है बहुत अनमोल है। मेरे हिसाब से इसको पैसे के पीछे व्यर्थ ना करा जाए। ये घर वाले ज़्यादा जिम्मेवारियों को ऊपर फंसा देते हैं बच्चे को, कि डालते रहते हैं कि शादी कर लो, बीवी आ गई है उसके लिए करो, है ना। तो उसकी ज़िंदगी ऐसे ही खच खाने में निकल जाती है सारी ज़िंदगी। तो भाई एक लाइफ मिला है भाई, इंजॉय करो इसको। अर्निंग का प्लान ऐसे ढूंढो कोई आप भी, है ना, घूमते भी रहो जिसमें कमाते भी रहो, ऐसे ऐसे करके पूरी ज़िंदगी निकल जाए बढ़िया से। अच्छा मैडम, आप जो है ये बुलेट के जो है पूरे भारत यात्रा कर रहे हैं, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? ऐसी कोई बड़ी परेशानी तो आज तक कभी सामना नहीं किया, क्योंकि बड़ी परेशानी महादेव की यात्रा कर रहे हैं, महादेव आने नहीं देते। और छोटी छोटी परेशानियां तो चलती रहती हैं, क्योंकि आप एक सफर पे हैं, है ना। जीवन भी एक सफर ही है। वैसे ही आती है ना हम लोगों के जीवन में, घर में बैठे रहते तो भी परेशानियां आती हैं, है ना, बैठे बैठे। तो हम तो एक घर से बाहर निकल गए, कंफर्ट जोन से बाहर हैं। मकान एक बहुत बड़ा कंफर्ट जोन होता है, उससे बाहर आने के बाद 100 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर वो महादेव की कृपा से इतनी छोटी होती हैं कि सॉल्व हो जाती हैं। नहीं, ये बात बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? जी मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। ग्रेजुएशन। जी। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? सर मैं तो 12th पास करें बस। मात्र 12th पास? जी सर, क्योंकि आगे मेरे को ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट था नहीं। मैं शुरू से थोड़ा सा शैतान रहा हूँ मैं। तो बाकी बिजनेस करने का मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो पापा की फैक्ट्री थी, तो हम इतना ही पढ़ते हैं ज़्यादातर जितना कि मैथमेटिक्स पढ़ सके, नोट गिन सके बस। फिर इतना खूबसूरत वाइफ आपको कैसे मिली, कैसे फंसा लिया? अरे नहीं, फंसाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, बताते रहे हम अच्छे दोस्त थे, अच्छी वाइब मैच करती थी हमारी। तो खूबसूरती से ज़्यादा मेरे हिसाब से भैया वाइब्स आपकी मैच होनी चाहिए ना। और लव मैरिज जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप एक दूसरे को जानते होते हो। और सबसे पहली लव मैरिज मेरे हिसाब से शिव पार्वती ने करी थी, तो ये आचरण तो हमारे सबसे आज का तो नहीं है, ये परंपरा तो सदियों से चली आ रही है, एक दूसरे को पसंद करके। समाज में ये बोला जाता है कि अगर मान लीजिए कि आप पढ़े लिखे हैं तो जॉब करना जरूरी है, या फिर जॉब नहीं कर रहे तो कहीं काम करना जरूरी है। आप पूरे भारत यात्रा कर रहे हैं, ये बहुत असंभव वाली कार्य है। तो भाई भारत यात्रा करनी जरूरी है। देखो संत महात्मा करते हैं, वो मांग के चल लेते हैं, थोड़ा पैदल यात्रा करते हैं कुछ, लेकिन हम कमा के कर रहे हैं। इस यात्रा का खर्चा ऐसे नूडल्स बेच के निकाल लेते हैं हम लोग, तो इजी रहता है यात्रा का। अच्छा, आपने जो बोले कि हमें कहाँ कहाँ घूमना है? जी हमें 12 ज्योतिर्लिंग करना है, तो भारत के मतलब कई राज्य तो हो ही जाएंगे, क्योंकि कहीं 2 हैं, कहीं 3 हैं, कहीं कहीं एक ही है। अभी तक आप कहाँ कहाँ घूम चुके हैं? अभी तक हम घूम चुके हैं गुजरात, महाराष्ट्र, MP, राजस्थान, जो हमारे रास्ते में है, दिल्ली, यूपी। और यूपी दिल्ली में और राजस्थान में कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है, बट हमारे रास्ते में आ रहे हैं, तो हमारे, क्योंकि अब हम जाएंगे बनारस, जो कि यूपी में एक ज्योतिर्लिंग है। और उसके बाद हमारे रास्ते में आएगा ये वैद्यनाथ धाम है ना, जो बिहार झारखंड में। फिर शायद नेपाल जाएंगे या फिर रामेश्वरम जाएंगे, डिपेंड करता है। अच्छा, आपने कितने वर्षों से जो है इस तरह से भारत यात्रा कर रहे हैं? कितने वर्षों से तो नहीं कर रहे भैया, 1 ही साल हुआ है जो ये प्लान बनाए हुए हैं, और उस प्लान पे वर्क करते हुए 10 महीने हो गए। हम 10 महीने से कंटिन्यू बाहर हैं, घर नहीं गए। अच्छा, 10 महीने के दरमियान में जब भारत यात्रा कर रहे हैं तो कभी घर गए हैं या घर की याद आई है? नहीं, घर की याद तो आती है, लेकिन घर नहीं गए हैं। हाँ। घर की याद तो आती डेफिनेटली, क्योंकि घर से हर बच्चा जुड़ा हुआ है, अपने माँ बाप की याद आती है, पेरेंट्स की, और सभी चीज़ों की याद आती है। काम धंधा चल रहा था अच्छा खासा, और हम यात्रा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सब चीज़ों की याद आती है। बट इस यात्रा के दौरान हम ऐसे कोई तकलीफ नहीं है कि हम उसको फील करें और वापस घर चले जाएं, क्योंकि हम अपना संकल्प पूरा करके ही जाएंगे। हम लोग जिस यात्रा 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग करने के लिए हमने बुढ़ापे का वेट नहीं किया है ना। हमने सोचा है कि हम अपने जीते जी जवानी में बढ़िया हाथ पैर चल रहे हैं, कमा के कर लेंगे,
ये नहीं कि बच्चे पैदा करे, पाले पोसे, फिर उनसे बोले कि अब तुम हमको श्रवण कुमार बन के 4 धाम कराओ, नहीं तो उनकी खोपड़ी गंजी कर दें। मतलब किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करना है ना यात्रा। तो फिर भी आप इतने कम उम्र में जो है कैसे ज्योतिष लिंग या पूरे भारत भ्रमण करने के लिए सोच लिए? लोग बुढ़ापे की आस रखते हैं कि हम जब उस उम्र होगी तब जाकर पूरे भ्रमण करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, लेकिन आप कम उम्र में जो है तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। भैया ये तो अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, सिंपल सी बात है। कोई जाके बुढ़ापे तक ये बात सोच सकता है कि हमें भक्ति करनी चाहिए, लेकिन जितनी जल्दी सोच लो उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भक्ति करने के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। और फिर क्योंकि आपका मन तो बेशक करेगा, आत्मा भी करेगी, लेकिन आपके हाथ पैर और शरीर तो साथ नहीं देगा ना। इसलिए हमने सोचा कि अभी यंग एज में हम कमा के अपने पैसों से खुद अपने सरवाइव करते हुए, चाहे कितनी कठिनाइयां आए, हम ये यात्रा अभी कर लेते हैं। आपकी शादी कब हुई थी? शादी 2019 में हुई थी, नवंबर में, और 5 साल हो चुके हैं शादी को। शादी के 5 साल हुए, अभी तक कितने बेबी आपके पास है? अभी तक कोई बेबी नहीं है, बिकॉज शादी के 2-3 महीने बाद ही लॉकडाउन और ये कोरोना जैसी महामारी से हम लोग घिर गए। तो हम 2 साल हमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं बेबी के लिए। फिर 1 साल से हमारी ये बाहर यात्रा करने की तैयारी चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी कि कैसे निकलें, क्या करें क्या नहीं। और करीब 1 साल से बाहर हैं, तो ऐसे 4-5 साल निकल गए, हमें पता ही नहीं चला। आप बोले कोरोना महामारी 2 साल आई, कोरोना महामारी से बेबी का आपको क्या लेना देना? भैया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इतनी भयानक देश में महामारी चल रही है और ऐसी सिचुएशन में एक नई बच्चे को जन्म देके उसको भी एक परेशानी का हिस्सा बना लो कि हम तो मर ही रहे हैं, आ जाओ तुम भी आ जाओ भाई, है ना। तो भाई ऐसी चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि नई नई शादी हुई थी और भी 10 तरह की चीज़ें लड़की को दूसरे के घर जाके समझने में, उनका व्यवहार समझने में लगता है। जैसे कि आपने पूछा था कि भाई गए थे ससुराल तो कैसा लगा। लड़के को तो ससुराल एक दिन के लिए जाना होता है, वो इतना अच्छा नहीं फील कर सकते ससुराल जाके कैसा लगता है, क्योंकि स्वागत ही होता है, आओ भगत ही होती है। जितने दिन के लिए भी जाए, 1 दिन 2 दिन तो देवता समान होता है ना हमारे यहाँ तो दामाद। लेकिन लड़की को वहीं रहना होता है परमानेंट, है ना। तो उसको वो चीज़ें समझने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि नए लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। हमारी तो 2 स्टेट वाली है, यूपी का कल्चर अलग, हरियाणा का कल्चर अलग, हमारी मीठी बोली, उनकी खड़ी बोली, तो सब चीज़ों को मर्ज करने में वक्त लगा। वक्त लगता जी आप दोनों हैप्पी हैं? हाँ, हम दोनों खुश हैं। अच्छा आप बताइए भैया, 5 साल शादी को हुई है लेकिन अभी तक एक बेबी नहीं है, क्या प्लान है आपका? भैया देखो, मेरा मानना ही है, जब तक मेरे अंदर उतने संस्कार ना आ जाएं हाँ। कि मैं जो अपनी औलाद है उसको एक अच्छा योद्धा ना बना सकूं, या इन जन्म के बारे में कुछ ना सिखा, जब तक मेरे को नहीं नॉलेज होगी तब तक मेरे हिसाब से फायदा है नहीं कुछ। कहे तो- जनसंख्या बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है भाई। अगर हम में संस्कार नहीं है और उसको संस्कार नहीं दे सकते, तो जनसंख्या बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। ऑलरेडी 150 करोड़ है, कोई जरूरत नहीं। कहे तो आप लोग जो है बुढ़ापे में जाके जो है अपना बेबी पे ला रहे हैं, क्या है? क्या बुढ़ापा कहाँ आ रहा है अभी भैया, अभी तो बहुत जवान है हम लोग। अभी बहुत ज्यादा यंग है, अभी तो बुढ़ापे बहुत दूर है हमसे। हाँ। मतलब सोचते भी नहीं बुढ़ापे के बारे में, तो और सोचना भी नहीं चाहिए। एज इज जस्ट अ नंबर। जो 50, 60, 70 वाले साल वाले भी है ना, उनके दिल की फीलिंग आप कभी पूछोगे ना कि जब कोई एज इज जस्ट अ नंबर, तो बुढ़ापा हम में तो है नहीं बिल्कुल भी। अगर आपको दिख रहा हो तो बताओ। अच्छा आप दोनों जैसे भैया और भाभी जो है अभी ऑन कैमरा हैप्पी दिख रहे हैं, क्या इसी तरह से आप कैमरे के पीछे भी happy अरे नहीं, बहुत लड़ते हैं हम लोग। बहुत लड़ते हैं भाई। हाँ, बहुत लड़ते हैं। इस बात को लेकर? हर छोटी बात पे लड़ जाते हैं। हर छोटी बात कहे तो दिन में हम 20 बार लड़ते होंगे कम से मतलब लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि 2 स्टेट प्रॉब्लम है ना, अदर कास्ट प्रॉब्लम, सब चीज प्रॉब्लम। इनकी परवरिश हरियाणा के हिसाब से हुई है, ये अकड़ के बात करते हैं। मैं जी जनाब वाली हूँ। तो अब क्या होता है ना, जब आदमी प्यार से बात कर करके थक जाता है, तो फिर हमने कहा अब हम इन्हीं का कल्चर अपना ले। विवाह तो वही हुआ है, संस्कार तो इन्हीं के रहने चाहिए ना। तो फिर हमने भी ये हरियाणा वाले जिम्मेदारी संभाल ली है। यूपी वाला होता जा रहा हूँ धीरे धीरे। नहीं, ये कम नहीं है, अभी भी मैं बता दूं, अभी भी कम नहीं है। हरियाणा की पैदाइश है, इनकी बातों में मत जाइए। लेकिन हाँ, इतना बताएं कि अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में दिन पे दिन जो है ना, जैसे साथ रह के हो जाती है ना। अभी जिस तरह से आप कल्चर को देख रहे हैं, हरियाणा के रह रहे हैं, ससुराल आपका हुआ, शादी से पहले
आप इनसे बात कर रहे थे तो क्या इस तरह से कल्चर आपको अनुभव हो रहा था? अगर मुझे कसम से अगर सच पूछे आप तो आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमें इनका कल्चर पता होता तो मैं कभी स्वप्न में भी शादी हरियाणा में नहीं करती, सपने में भी नहीं करती। रियलिटी की तो बात अलग है, मैं सपने में भी शादी हरियाणा में नहीं करती, ना ही अपने किसी फ्रेंड से बोलूंगी कि तुम कभी हरियाणा में शादी करना, ना ही किसी से, क्योंकि हर किसी को, सुनो, हर किसी को ये मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही लड़का मिले, क्योंकि बहुत रूड कल्चर है। और जब यूपी की कोई इस साइड की लड़की वहां जाती है ना तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि समझ में नहीं आता ना, आप प्यार कर रहे हो कि गाली दे रहे हो कि लठ मार रहे हो, क्या कह रहे हो, है ना। और वो कहते हैं हमारा कल्चर है, तो ये चीजें तो हैं भाई, क्योंकि सबको ऐसा हस्बैंड मिल जाए ये भी तो जरूरी नहीं है ना। भैया आप जो है गुप्त राज को छुपा के रखे, ऐसा क्यों? किस गुप्त राज को है? वही बताए ना अपने कल्चर के बारे में। अरे नहीं, मेरे को लगा भाई हरियाणा के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हम किस तरीके से, किस लहजे में बात करते हैं और हमारी टोन क्या रहती है बात करने की। तो मेरे को लगा इनको भी पता होगा, नॉर्मल होगा यार, मैं भी हरियाणा से हूँ। नहीं, मुझसे कभी इन्होंने हरियाणवी भाषा में बात नहीं की थी शादी से पहले। हिंदी में बात करते थे, तो पता ही नहीं चलता था। जब फोन आता हो ना किसी का तो उसके साथ तो मैं पहले भी हिंदी में बात करता था, आज भी हिंदी में बात करता हूँ, घर रहता हूँ तो भी हिंदी में बात करता हूँ। मुझसे कभी हरियाणवी नहीं बोलते और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हरियाणवी मैं अपने कल्चर के लोगों के साथ ही बोलता हूँ जिनको बोलनी आती है, जो मेरे साथ रिपीट में हरियाणवी बोलते हैं। मेरे से हरियाणवी बोलते मेरी तुरंत लड़ाई हो जाती है, मेरे को ऐसा लगता है ये गुस्सा कर रहे हैं इसलिए। चलिए देखिए अभी ऑन कैमरा भी झगड़ा कर रहे हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं कि आप जो है बुलेट को जो है एक अलग ही नाम दे दिए हैं, नंदू करके नाम दे दिए हैं जी। इसका क्या राज है? जी, इनका नंदेश्वर नंदी बाबा, उनके नाम पे इनका नाम रखा था मैंने नंदू, जो भोले बाबा की सवारी है। भोले तो भाई बाबा कब, भोले जैसे बाबा महादेव- बहुत बड़े भक्त हैं वो। हाँ सच में। अच्छा आप बताइए मैडम क्या बात है? नहीं, मैं मतलब ये सही कह रहे हैं, नंदीश जो है, नंदी बाबा जो है वो भोलेनाथ उनकी सवारी करते हैं ना, तो वो बहुत बड़े भक्त भी है ना, भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं वो, उनका दरबार छोड़ के कभी जाते ही नहीं है। तो आपका ये जो है ये क्या हो गया? तो हमने भी अपने बुलेट का नाम, क्योंकि महादेव की यात्रा कर रहे हैं, तो हमने भी इसका नाम नंदू रख दिया है, वाह, ताकि आपकी फीलिंग आती है कि खाली महादेव नाम के का दरबार नंदू में नहीं जा है, रहे हैं। काम का भी नंदू है भाई। ये चाइना बॉर्डर माड़ा गांव चला गया, और महाराष्ट्र नासिक में पहाड़ियों के ऊपर गांव से छोटी छोटी पतली पतली गलियां पहाड़ों में सीधा खड़ी होती है 45 डिग्री पे, तो भाई वहां तक जाके आ गई ये बाइक, मतलब आज तक खराब नहीं हुई, कभी धोखा नहीं दिया इस बाइक ने, टचवुड। तो नंदू वाला काम नंदू कर रही है। पूरा साथ दिया इसका। अच्छा जब आप जो है आपकी चाउमीन नहीं बिकती है, कहीं अदर स्टेट जा रहे हैं, तो किस तरह से आप जो है खाना पीना मैनेज कर पाते हैं? जब नहीं बिकती, मतलब ऐसा तो नहीं है कि 2-4 प्लेट भी ना बिके, बट कई बार ऐसा होता है कि 100-200 की ही बिकती है, तो चलो उतने में पेट्रोल भरा लेते हैं, अपना मैनेज कर लेते हैं हम लोग। महादेव की कुछ ऐसी कृपा है कि जब भी स्टॉल लगाई है थोड़ा बहुत तो खाने पीने का, पेट्रोल भर का मिल ही जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ी कमाई करके हम लोग बैंक बैलेंस कर रहे हैं। कई सारे इंटरव्यू हमारे हुए हैं, उनमें लोग कमेंट कर रहे हैं ऐसे कि ये तो पब्लिसिटी स्टंट है ना, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अरे महाकुंभ में आए हैं तो बिजनेस का अच्छा तरीका है, मतलब ठीक है, उनको नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली तो सफर को पूरा करने का एक साधन है, क्या संसाधन करें है फिर, बस। किससे मांग ले कि हाँ मम्मी पापा से कहें कि हमें यात्रा करना है, 4 धाम करना है, आप पैसे दो, या फिर आप लोग सब लोग मिल रहे हैं, किससे मांगे कि हाँ भाई 10,000 5,000 दो तेल भरवाने के लिए। अपना कमा रहे हैं, कर रहे हैं, बस कोई बैंक बैलेंस तो नहीं बना रहे। कितनी प्लेट बिक जाएगी? एक प्लेट बेचने में 10 रुपए बचते हैं, ठीक है, 40 रुपए तक की लागत लग जाती है, तो आप क्या ही बचा लोगे उससे, कितना बैंक भर लोगे, कितनी जेब भर लोगे, वो चीजें हैं बस। चलिए ठीक है मैम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। जी जी धन्यवाद। तो देखिए अभी आपको हम दिखा रहे थे कि आप जो है अनेकों प्रेमी कपल जोड़ी देखे होंगे, लेकिन आज जो है हम आपको एक यूनिक कपल प्रेमी जोड़ी दिखा रहे थे जो कि बुलेट से जो है पूरे भारत यात्रा भ्रमण कर रहे हैं। तो आप बताइएगा कि इनका स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।